ये समाजवादियों का गढ़ है जनपद गाजीपुर। बेटा आप जान लो कि यहाँ 7 विधानसभाओं को हम लोग जीते हैं। हम पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। हाथरस की घटना, कानपुर की घटना, दिल्ली की घटना किसकी सरकार में हुआ है? कोरोना काल में जितना पैसा आया, जो प्रधानमंत्री पीएम फंड के अतिरिक्त एक फंड उनका था, उस फंड का हिसाब दे दें। लगता है कि आप मतलब ठीक से सर्वे नहीं कर रहे हैं। इजराइल जा रहे नौकरी करने के लिए, जहाँ जंग हो रही है। अगर इंडिया में नौकरी होती तो यहाँ के लड़के इजराइल नहीं जाते। राम विरोधी, भक्त विरोधी, संत विरोधी जो इनके ऊपर लाठियां चलवाते थे, जो डंडा से मरवाते थे, जो सरकार तो आप ही की चल रही है, सरकार तो आप ही की चल रही है, तो कब्जा कौन कर रहा है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। मैं हूं सम्राट निशांत। हम लगातार आपको पूर्वांचल की रणनीति, पूर्वांचल की सियासत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लखनऊ से लेकर के, अमेठी से लेकर के जौनपुर, आजमगढ़ होते हुए हम इस समय गाजीपुर पहुंचे हैं। और यहाँ पे हमने देखा समाजवादी पार्टी के नेता और यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष ये थे। हम सोचे कि यहाँ जो गाजीपुर की सियासत के बारे में उनसे कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी की गाजीपुर में इस बार क्या रणनीति रहेगी, किस रणनीति के तहत यहाँ पे काम करेगी पार्टी। स्वागत है सर। धन्यवाद साथी। मैं रामधारी यादव, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया माहौल है। ये समाजवादी पार्टी का माहौल है। समाजवादी पार्टी का समाजवादी एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अफजल अंसारी जो है बीएसपी के सांसद थे, समाजवादी पार्टी ने उनको यहाँ पे टिकट दिया, तो इस बार कैसा मुकाबला होने वाला? मुकाबला तो बहुत दिलचस्प होगा और मैं कहूँ कि कोई मुकाबले नहीं रह गया है। ये समाजवादियों का गढ़ है जनपद गाजीपुर। बेटा आप जान लो कि यहाँ 7 विधानसभाओं को हम लोग जीते हैं, 2-2 एमएलसी हम जीते हैं। ये जो इतिहास बना हुआ है। और इस बार गठबंधन में ही हम जिताए थे अफजल अंसारी को। सपा और बसपा का गठबंधन था, अफजल अंसारी जिता गया था। इस बार गठबंधन नहीं है, इसके बाद भी अफजल अंसारी को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। एक तरफ 400 पार के नारा दिया जा रहा है, ये तो समझे कि वो एक तरह से कोरी कल्पना है, या कोरी कल्पना है। आप इसे कोरी कल्पना बता रहे हो, उधर मोदी की गारंटी भी बहुत चल रही है। मोदी क्या गारंटी है? मोदी ने तो कहा था 15 लाख रुपया हर खाते में आ गए, इसके कहाँ गारंटी गई? 2 करोड़ हर साल नौकरी देने के लिए कहा था, कहाँ गारंटी गई? बेरोजगारी खत्म करने कहा था, महंगाई रोकने का काम किया, कहाँ गारंटी गई? और आज जो देश में हाहाकार मचा हुआ है, शिक्षा जिस शिक्षा का द्वार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खोला था, उसको मोदी जी ने बंद कर दिया। जिन नौकरियों का दरवाजा डॉक्टर अम्बेडकर ने खोला था, मोदी जी ने बंद कर दिया। कौन सी गारंटी है? संविधान की रक्षा चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, गुंडे माफिया भाग जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? बेटा लोकतंत्र ही बचाना है। लोकतंत्र रहेगा तो सब कुछ बहाल हो जाएगा। और हम इस बार लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान से ही नौकरियां बहाल होगी, बच्चों की पढ़ाई बहाल होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा सब हम व्यवस्था करेंगे। हमारी अगर सरकार बनती है तो मुफ्त की दवाई, मुफ्त की पढ़ाई, मुफ्त की सिंचाई, और बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगार लड़कों को नौकरी, तमाम व्यवस्था की जाएगी। आप लोग एक तरफ, एक तो समाजवादी के लोग जो है वो लगातार पीडीए का नारा दे रहे हैं, ठीक है, रोजगार और जो है महंगाई की बात करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ ये भी कयास लगाया जा रहा है कि समाजवादी को विकास नहीं दिखता है। अगर उनको विकास देखना हो तो अयोध्या आ जाएं या काशी आ जाएं। बेटा मंदिर से विकास नहीं होता है, मंदिर मत दिखाओ। आखिर पर्यटक को तो बढ़ावा मिल रहा है। हमको फैक्ट्री दिखाओ, हमको यूनिवर्सिटी दिखाओ, हमको बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखाओ, हमें 6 लेन और 8 लेन सड़कें दिखाओ। ये विकास है, ये बाकावे की बात है। हम पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। मंदिर तो एक आस्था का चीज है, वो आस्था तक ही रहने दो, उसको राजनीति मत घसीटो। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग किस तरीके से डिपेंड कर पाएंगे, क्योंकि इस बार का भी चुनाव धर्म की तरफ ज्यादा अग्रसर दिखाई दे रहा है? बेटा जनता चुनाव इस बार लड़ रही है। संविधान के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर जनता चुनाव लड़ रही है। सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। देश को अगर बचाना है तो संविधान को बचाना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, और ये बहाल हो जाएगा तो सब कुछ बहाल हो जाएगा। ये 4 साल की नौकरी भी खत्म कर देंगे हम लोग, और 60 साल की नौकरी देंगे बच्चों को। ये सारे हम लोग के जो मुद्दे हैं, एजेंडा हमारा है, वो एजेंडा विकास का ही है। और जनपद गाजीपुर में जो भी दिखाई दे रहा है
वो हम समाजवादी पार्टी की देन है। भाजपा की देन कहीं कुछ नहीं है। अभी भाजपा ने कहीं दिखाया ही नहीं। विकास का एजेंडा लेके विकास- समाजवादी विकास है और देश को बचाना है, विकास को बढ़ाना है, ये हमारा एजेंडा होगा। ये एजेंडा है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और जो है क्या नाम है आपका? चंद्रिका यादव, प्रदेश सचिव क्या समाजवादी। माहौल चल रहा है इस बार? यहाँ तो एक तरफा जा रहा है, समाजवादी एक पार्टी तरफा जा रहा है। एकदम। बीजेपी आज तक प्रत्याशी नहीं दे पाई। इससे सत्य साबित हो रहा है कि हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी का वोट यहाँ है, गढ़ है। यहाँ बीजेपी का कुछ है ही नहीं है, समझ जाइए कि बीजेपी करिए इस बार जो है समाजवादी को हराएंगे यहाँ पे। इसके पहले भी तो चुनाव हुआ है। अभी आपने सुना ना कि 7 सीट समाजवादी पार्टी की विधानसभा की जीती है, 2 एमएलसी जीती है और सांसदी भी जीती है। कैसे यहाँ हराएंगे? क्या है उनका पास? कुछ है ही नहीं है। कुछ काम रहना चाहिए ना, कोई काम तो दिखा नहीं। लोगों को केवल बहकावे में ला करके झूठ बोलना, 400 पार की जो है झूठे आश्वासन देना। आपने सुना ना, कह रहे किसान खुशहाल है। ये 700 किसानों की जो आत्महत्या कर लिए, उस पर कहाँ थे? किसानों को केसीसी माफ करने की बात किए थे, किसानों का एमएसपी दुगना करने की बात कर रहे थे। कहाँ किसान? खाद अब कहाँ किसान की बात कर रहे हैं? इस समय नारी शक्ति चल रहा है, अब किसान की बात में कर रहे हैं। महिलाओं का उसी बापू भवन के सामने महिला का जो अपहरण करके रेप किया जा रहा है और प्रशासन जो है आंख मुंह पर बैठा है। कहाँ नारी शक्ति की बात करिए? वो हाथरस की घटना भूल गए? किस नारी शक्ति? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये हाथरस की घटना, कानपुर की घटना, दिल्ली की घटना, ये किसकी सरकार में हुआ है? ये भाजपा की सरकार में हुआ है। कहीं कुछ हुआ है? विकास, रोजगार, विद्यालय बंद पड़े हैं। घूम लीजिए गाजीपुर में, विद्यालय खंडहर, शिक्षा महंगी, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। विद्यालय ये केवल मंदिर के नाम पर, ये मंदिर से पढ़ाई होगी? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसका साथ है? एक गरीबों के नाम पर कहते हैं कि हम गरीबों को हम खत्म कर देंगे। गरीबी आज कहाँ? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगा, गैस महंगा। एक आलू का देख लीजिए, लहसुन जो होता है उसको कहाँ भेज दिए इन लोगों ने महंगा करके। किसानों को तो इन लोगों ने लूट लिया। कहीं किसानों को सम्मान, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि किसको मिल रहा है? उसकी पहले देखिए किसने, किसानों को कहाँ मिल रहा है? वो लेने वाले दूसरे हैं तो 4% दे रहे हो, वो झूठ बोले। किसानों को कहीं कुछ मिला नहीं लाभ। किसान तो अगर लाभ मिलता तो दिल्ली की सड़कों पर उनके सामने बड़ा बड़ा किला गाड़ करके लोग इस तरह अत्याचार करते किसानों के साथ। ये किसानों का न्याय है? ये तो सरकार। आयुष्मान कार्ड बना, सबका इलाज फ्री में हो रहा है। आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं? जिसको आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए वो आज तक बनाए नहीं, वो भटक रहा है हॉस्पिटल में। कहाँ की आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं? आप घूमिए, हॉस्पिटल में चले जाइए। आयुष्मान कार्ड उन लोगों का बना है जो लोग डॉक्टरों के आजा से 5 रुपए की दवा 50,000 का दवा लिखवा दे रहा है। ऐसे लोगों के साथ बना, ये तो दुरुपयोग हो रहा है। सरकार को अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को देखे है ना? इलेक्ट्रल बॉन्ड की चर्चा मत करिए। फिर किसकी चर्चा की? क्या किए हैं? कोई काम अगर किए हो तो हम उसकी चर्चा करें। क्या हुआ था इलेक्ट्रल बॉन्ड में? इलेक्ट्रल बॉन्ड में ये बताइए, 2 करोड़ आदमी की कमाई नहीं है, 4 करोड़ रुपया वो चंदा दे रहा है। ये कहाँ का है? पहले तो पार्टियां लेती थी, पहले पार्टियां लेती थी चंदा, लेकिन बीजेपी से बीजेपी ने तो कानून बनाया इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के, आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कानून नहीं बनाया है, बीजेपी ने तो उन्हीं ने इलेक्ट्रल बॉन्ड कानून लाया है, जो चंदा जितना पैसा देगा अपना हिसाब दे दे ना। कोरोना काल में जितना पैसा आया, जो प्रधानमंत्री पीएम फंड के अतिरिक्त एक फंड उनका था, उस फंड का हिसाब दे दें। वो गरीबों के लिए था, उस फंड को क्यों नहीं बता रहे हैं? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, पीएम फंड की बात करते हैं, जो कोरोना काल में लोगों से चंदा ले, उसको भी तो ओपन करें। वो कहाँ फंड गया? कोरोना काल में जगह जगह बसें लगाई गई थी, लोग को लाया गया। जो विदेशों से पैसा आया, गरीबों के नाम पर अन्य लोगों से फंड बना कर लिया गया, वो पैसा कहाँ गया? उसको भी ओपन करें बीजेपी। कहीं कुछ नहीं है, केवल जनता को बगला करके। या इस बार समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं वो पागल हो गए हैं, डिस्टर्ब हैं। वो कहीं जीत नहीं पा रहे हैं लोगों को। अच्छा ये बताइए, अब तक ये रिकॉर्ड रहा है कोई मुख्यमंत्री जेल में रहा है? केजरीवाल से लेकर तेजस्वी से लेकर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा है। इन पर भ्रष्टाचार को नहीं बता रहा हूँ, पीएम फंड का पैसा का हिसाब देवे। ये भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। 50 केजी किसान खाद ले रहा है, उसमें 40 केजी मिल रहा है। 10 केजी कहाँ जा रहा है? 400 रुपया केजी खाद था पहले, आज 1200 रुपया दे रहा है। वो नहीं है भ्रष्टाचार? इसका भी हिसाब कर दे। किसानों का जो आपने दुगना मार के स्थिति माफ करने की बात की थी, बिजली के नाम पर ये सामने बैठे हैं, देख लीजिए। बिजली के नाम पर 500 रुपया महीने का आ रहा है, 50,000 जनता की बिजली का बिल भेज दे रहे हैं।
जाके लाइन लगाई, एक्सचेंज पे पूछिए ना, गरीब वहां लाइन लगा खड़ा है, कनेक्शन नहीं है, बिजली का बिल चला गया। अब बताइए ये भ्रष्टाचार। लाइट आ रही कि नहीं आ रही है? चुनाव आ गया, थोड़ा बहुत बढ़ा है। इससे पहले तो चुनाव आ गया तब बढ़ा है, इसके पहले इसके पहले नहीं था। 20-20 घंटे लाइट आती थी। अब 20 घंटा लाइट था। हम लोग गाँव देहात में रहने वाले आदमी, हम लोग यहाँ आते हैं गाँव से, हाँ, और गाँव में लाइट नहीं है। गाँव में लाइट नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप गाँव के रहने वाले हैं, किसान खुशहाल है कि नहीं? कहाँ किसान खुशहाल है? सरकार तो कह रही है। अभी बताइए कितना बड़ा अभी ओलावृष्टि हुई है आपको 1 हफ्ता पहले, सारी फसल नुकसान हो गई, क्या मिला? किसानों को कुछ सरकार दे रही है? क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। कुछ नहीं दे रही। सर्वे हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा बताइए, जो देश के युवा हैं, युवाओं का क्या हालचाल है? अब तो एक युवा त्रस्त है, युवा त्रस्त है, परेशान है। युवा भी परेशान है। क्यों नहीं परेशान है? महंगाई, आप देख लीजिए, लोग भर्ती होने जा रहे हैं, मार खा रहे हैं। कहाँ पर युवा खुश है? कोई नौकरी है? सरकार तो कर रही है भाई, जो काबिल हैं, जो योग्य हैं, उनको नौकरी दिया जा रहा है। लगता है कि आप मतलब ठीक से सर्वे नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक चीज को समझिए, हाँ, एक बार को चीज को समझिए कि बार बार परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाओं का रिजल्ट मतलब आने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है, युवा पैसा लगा रहा है, परीक्षा देने जा रहा है, उसका खर्च बढ़ रहा है। आज की डेट में जो बेरोजगारी है, आदमी के पास आर्थिक स्थिति जो उसकी खराब है, हर आदमी के घर में परेशानी है, कोई कमाई का साधन नहीं है, कोई किसी के पास कुछ है ही नहीं है। कौन खुश है भाई सरकार में? हमको बताइए। सभी लोग दुखी हैं। सभी लोग दुखी है। क्या लगता है भैया, इस बार गाजीपुर में क्या होने वाला है? इस वक्त गाजीपुर में इंडिया 400 पार होने वाला है। इंडिया 400 पार होने वाला है, उधर बीजेपी 400 पार का नारा दिया जा रहा है। अरे उनको कहने दीजिए, वो आपको कंफ्यूजन हो गई होगी सुनने में। वो कहे थे भैया सुनने में नहीं, इंडिया, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया 400 पार होने वाला है। और मोदी का गारंटी का क्या होगा? मोदी जी की कोई गारंटी कुछ नहीं है, बातों में दम नहीं रह गई है। वो पक्के एकदम फालतू बात करते हैं, कोई दम नहीं, सब झूठ की बात, सब लॉलीपॉप मिलती है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, आप मोदी जी को झूठा साबित- अगर विश्व गुरु बनता तो यहाँ युवा जो है इंडिया छोड़ के इजराइल जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। हाँ, कहाँ जा रहा है? इजराइल जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, जहाँ जंग हो रही है। अगर इंडिया में नौकरी होती तो यहाँ के लड़के इजराइल नहीं जाते। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रोज IIT IIMs कॉलेज बन रहे हैं, आप जो है रोजगार के सृजन किए जा अब रहे जो हैं। इंडिया में लाइन लगी इजराइल जाने के लिए एम्बेसी में, वो क्या है? वहाँ जंग हो रही है, इंडिया से लड़के जा रहे हैं इजराइल में नौकरी करने के लिए, वो क्या है? घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं, वहाँ शहीद होने जा रहे हैं, बाल बच्चे को छोड़ के। गरीबी के कारण न कोई रोजगार है, न कोई फैक्ट्री, कुछ तो नहीं है। बीजेपी ने क्या किया आप बताइए ना, आपको तो खुद मालूम है। युवा यहाँ त्रस्त हो चुका है, कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप हाँ। और फिर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। फिर जनता 2 बार जिता चुकी है। जनता जिता नहीं चुकी है, गोदी मीडिया जिता दिया। गोदी मीडिया जिता दिया। गोदी मीडिया जिता दिया। अरे वोट जनता देती है। ईवीएम ने जिता दिया। फिर तो ईवीएम से चुनाव हो रहा है। अब तो होने दीजिए ना, तब जनता की लड़ाई है ना, ये आखिरी मर्तबा है। फिर जीत जाएंगे तो फिर कहेंगे ईवीएम जिता। फिर हम जनता वोट ही नहीं दे कि बंद कर दे, संविधान खत्म कर दे। हाँ। इलेक्शन का मतलब फिर क्या रह गया? हम मान रहे हैं साइकिल पे जा रहा, हाथी पे जा रहा, कमल पे। हाँ। वीवीपैट की पर्ची क्यों नहीं दे? ईवीएम भी बड़ा मुद्दा। ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है। ईवीएम तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ईवीएम मुद्दा नहीं होता तो इतनी बड़ी आवाज क्यों उठाई जाती? उनको ईवीएम हटाने में क्या दिक्कत आ रही? बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं करा दे रहे? उनको क्या परेशानी है? ईवीएम से भी सस्ता पड़ेगा बैलेट पेपर। अच्छा ठीक है, और भी लोग हैं। चाचा, क्या माहौल चल रहा है इस बार गाजीपुर में? गाजीपुर में अभी टिकट के लिए होहल्ला मचा हुआ है कि टिकट किसको मिलता है, कहाँ से मिलता है। अभी भाजपा में कुछ लोग हैं जो कभी रही नहीं है, राम भक्त, संत भक्त, राम विरोधी, भक्त विरोधी, संत विरोधी, जो इनके ऊपर लाठियां चलवाते थे, जो डंडा से मरवाते थे, जो रास्ते चलने पर हुटर करते थे, बोलियां बोलते थे, ऐसे लोग आगे इसमें टिकट मांग रहे हैं। और उसमें दावेदार हम भी हैं, प्रबल दावेदार नीचे से ऊपर तक लगे हुए हैं। अच्छा। और मोदी एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कह सकते हैं अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया गया है,
और दूसरे तरफ अभी जो है टिकटों की होड़ मची हुई है। तो इसमें क्या सोच रही है आप, जो गाजीपुर की जनता इसमें किसको जिताएगी, या फिर नरेंद्र मोदी जी या फिर इंडिया गठबंधन? ऐसा गाजीपुर की जनता जो है प्रत्याशी का इंतजार कर रही है। प्रत्याशी कौन आ रहा है, किसको दिया जा रहा है, कैंडिडेट पर निर्भर होगा कि वोट कहाँ जाएगा, किसके ऊपर जाएगा। ये कैंडिडेट के ऊपर निर्भर, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है। कैंडिडेट के हिसाब से वोट जनता देगी, उसके साथ चलने वाला चाहिए, उसके साथ यहाँ ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जो जिताने के बाद किसी पार्टी कार्यकर्ता हो, किसी पार्टी के नेता हो, जब इनको चुनाव जितवा देते हैं तो दूर से गाड़ियां गिननी पड़ती है, कई गाड़ियां जा रही है। इनको जनता कार्यकर्ता से मतलब नहीं होता है, जीत के भाग जाते हैं। जनता के बीच में नहीं जाते, जनता के बीच में जाते ही नहीं है, महान नकारे होते हैं। ये नाली, सड़क, खड़ंजा और सरकार के बजट के लुटेरा होते हैं, जो फिर वहां से टिकट लेके आ जाते हैं। ये धनपशु लोग हैं, और धनपशु कभी भी जनता का नहीं हो सकते, क्योंकि धनपशु जो है कहीं न कहीं से जो है, कहीं न कहीं से घुमा फिरा के अटैच होकर के रुपया कमाते हैं। बाबा एक चीज हम बताएं आपको कि मनोज सिन्हा जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, अभी कयास ये लगाया जा रहा है कि उनके परिवार से भी किसी को टिकट दिया जा सकता है यहाँ पे। देखिए, सिंबल देना ऊपर के लोगों का काम है, सिंबल किसको देते हैं और किसको लड़ाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से अच्छे लोग अगर यहाँ रहेंगे, लोगों के बीच में रहने वाले, लोगों के साथ चलने वाले, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले, दुख सुख में काम करने वाले। यहाँ किसी का घर कब्जा हो रहा है, किसी का मकान कब्जा हो रहा है, किसी का खेत कब्जा हो रहा है, किसी का खलिहान कब्जा हो रहा है, और यहाँ ये दशा है कि कोई सुनने वाला नहीं है। लोग दौड़ते, सरकार तो आप ही की चल रही है, सरकार तो आप ही की चल रही है, सवाल कब्जा कौन कर रहा है? सवाल सरकार का नहीं है, सवाल कार्य का है। जो कार्य है मैं वो बता रहा हूँ, उस सरकार के बारे में मत पूछिए हमसे, ये पूछिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है भाई, वही तो बात है, सवाल है क्यों ऐसा हो रहा है। वही हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जो लोकतंत्र को बचाने वाली सरकार, जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, पूछना चाह रहे हैं, नकारों को जब बिना काम वालों को जब ये धनपशुओं को जब सिंबल दिया जाएगा, या तो लड़ाएंगे, या तो भिड़ाएंगे, या तो आपस में कत्ल करवाएंगे। ये इनका यही धंधा होता है, लोगों में बांट करके लड़ाना होता है, इनका रोजी रोटी इसी पर चलता है। तो कहीं न कहीं से जो है जुर्म है। बीजेपी पार्टी से ही फिर उस पर भी इतना बड़ा प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप पार्टी क्यों ला रहे हैं बीच में? पार्टी मत लीजिए ना। जो जुर्म हो रहा है मैं उस जुर्म की बात कर रहा हूँ। यह जुर्म कतई नहीं होनी चाहिए। सरकारें किसी की हो, पार्टी किसी की हो, लेकिन जो हो रहा है, जब नकारों को टिकट मिलेगा, बिना काम वालों को, जेब वालों को, थैली वालों को पद दिया जाएगा, तो यही जुर्म होगा। जो कभी नहीं रहे हैं ऐसे लोगों को आप सिंबल दे रहे हैं, जो हमेशा विरोध किए हैं, जेलों में डाले हैं, हुटिंग किए हैं, विरोध किए हैं, ऐसे लोगों को आप बुला के सिंबल दे रहे हैं। एक भी ऐसे लोग नहीं हैं, एक भी ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो कभी रहे ही नहीं है, कहाँ से दौड़ के आ जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप सिंबल दे रहे हैं, ऐसे लोग बुला के लड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं जिताइए। तो जनता तो मजबूर है कि ये जनता भी दो पार्टी में बटी हुई है, समाजवादी में और भाजपा में बटी हुई है। आखिर आप सिंबल जो दे देंगे, समाजवादी पार्टी और भारतीय पार्टी बटी हुई है, अगर ये आप सिंबल दे देंगे तो जनता की मजबूरी है, कहीं ना कहीं से किसी को देते हैं। आप भी होड़ में हैं। हम भी तो होड़ में ये हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अच्छे लोगों को सिंबल दें, पार्टी कोई भी हो, लोगों के बीच में रहने वाले, लोगों के दुख सुख में, और न्याय की बात करें, किसी के लिए न्याय की बात करें, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अन्याय का पक्ष लीजिए, गलत लोगों का पक्ष लीजिए और यहाँ भगदड़ मचवा दीजिए। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या माहौल है इस बार गाजीपुर लोकसभा सीट? अभी तो कुछ नहीं पता भैया, अभी तो जनता शांत है। जनता शांत है, अभी शांत है। चुनाव आ गया है सर पे। अरे चुनाव आने से नहीं, अभी बहुत शांत है। अभी कुछ नहीं पता है कि किसको वोट दिया जाएगा। कुछ तो कुछ नहीं, तो युवा हैं, अभी युवा है, लेकिन फिर भी युवा। सरकार कैसी है? सरकार तो अभी सही नहीं। क्यों, काहे? युवा परेशान है क्या? हाँ, युवा परेशान है। नौकरी रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो एकदम खत्म है। रोजगार खत्म है, रोजगार तो नहीं। आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया था? मैं तो बहुत पहले ही दिया था, अखिलेश की सरकार में दिया था। अखिलेश की सरकार, लेकिन इसके बाद कोई फार्म ही नहीं डाला। अच्छा। तो अभी कुछ माहौल पता नहीं चल रहा है आपको? अभी नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है आपको? सर अमन का नाम बोल पा भैया। चलिए ठीक है भैया, क्या चल रहा है, माहौल क्या है इस बार? किसका? गाजीपुर का माहौल क्या है, जनता क्या सोच रही है? सब समाजवादी भैया, सब समाजवादी। सब समाजवादी। अच्छा। दूसरी तरफ तो ये भी चीज कहा जा रहा है कि जो है
इस बार जो है 400 पार का नारा दिया जा रहा है, मोदी की गारंटी चल रही है। सब गारंटी फेल है। सब गारंटी फेल है। हाँ, समाजवादी आंदोलन। अच्छा, ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गाजीपुर की जनता, हमने उनसे बात किया और जानने की कोशिश किया कि 2024 में गाजीपुर की जनता क्या सोच रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।